नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में सब लोग ध्यान दे रहे होंगे। चलिए आपके लिए एक प्यारा सा शायरी लाए हैं, सुनिएगा थोड़ा सा। हर सपनों को अपनी सांसों में रखो, हर सपनों को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत आपकी होगी ये मेरे दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। लक्ष्य को निगाहों में रखोगे जरूर सफलता मिलेगी। अभी एक बच्चे नीट का एग्जाम में सफल हुए हैं। बच्चे कि हमने घर की स्थिति देखा, घर की स्थिति जब देखा तो बहुत ही नाजुक स्थिति में है। पता चला है कि वह लड़का सड़क के किनारे जो है ना मोबाइल का कवर बेचा करता था और बेचने के दरमियान पढ़ा करता था। कभी कभी वह मेडिकल दुकानों पर जाकर के दवाइयाँ बेचता था, नौकरी करता था उसके यहाँ, और आज वो डॉक्टर खुद बन गया है। यानी कहने का अर्थ है कि उसकी एक अलग सी मंजिल थी कि हमको डॉक्टर बनना है, और नीट की एग्ज़ाम देने के लिए वो कम से कम 16 घंटा पढ़ता था घर पर। अब समझ लीजिए कि कितना मेहनत करता था। चलिए, तो ये कहने का अर्थ है कि अपने चलिए जो भी है, लक्ष्य को पाने के लिए थोड़ा सा तो मेहनत करना ही पड़ता है, बिना मेहनत का कुछ भी नहीं होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का संस्कृत अध्याय नंबर 5। उनका चैप्टर नंबर क्या है भाई? अध्याय नंबर 5 है और नाम है, सही ना, भारत महिमा। क्या नाम है उसका? भारत महिमा है। उसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। हम लोग कल पढ़े थे कि हमारे जितने भी पुराण हैं या आधुनिक जितने भी कवि हैं, उन्होंने भारत महिमा का गुणगान किया है कि भारत की भूमि वत्सला निर्मला है, सुंदर है, और यहाँ पर जन्म लेने के लिए ऋषि मुनि भगवान सब भी तरसते रहते। कहते हैं कि भारत में अगर आपने जन्म लिया तो समझिए स्वर्ग का रास्ता आपका खुद ब खुद खुल गया है, ऐसा वो कहते हैं। चलते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। मातृभूमि का वर्णन किस रूप में किया गया है? पठित पाठ के आधार पर वर्णन कीजिए। यानी हमारी जो मातृभूमि है उनका वर्णन कैसे किया गया है? तो लिखेंगे हिमालय की गोद में बसा हुआ भारत निश्चय ही स्वर्ग सा सुंदर है। हिमालय की गोद में यानी कि हिमालय की तराई में बसा हुआ यह देश बड़ा ही सुंदर है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एकता और समग्रदर्शिता का भाव दृष्टिगत होता है। यहाँ मातृभूमि निर्मल और ममतामयी है। यहाँ लोग धर्म जाति भेदों को भूलकर एक भाव से रहते हैं। विविध पर्व त्योहारों यहाँ पर एकता का एक सूत्र में परोए रहते हैं। इनकी भूमि विशाल एवं रम्य रूपता है। यह सागरों पर्वतों झरनों को धारण करते हुए नदियों के द्वारा सदा सेवित है। ये हमारे पाठ्य पुस्तक में बताया गया है। कैसे लिखेंगे हम लोग? अब अपनी लैंग्वेज में लिखना है तो लिखेंगे भारत की भूमि बड़ी ही सुंदर ममतामयी है। यहाँ के लोग एकता भाव से रहते हैं। यहाँ भिन्न भिन्न धर्म के लोग, विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, फिर भी सब लोग आपस में एक साथ मिलजुल करके विभिन्न प्रकार के पर्व त्योहारों में भाग लेते हैं। कभी आप गौर किए होंगे कि हम लोगों के यहाँ जब दुर्गा पूजा होती है ना, तो दुर्गा पूजा में इस्लाम धर्म के लोग भी जाते हैं वहां पर देखने के लिए। हाँ हाँ, बहुत सारे। आप ही नहीं जाते हैं, बहुत सारे इस्लाम लोग जाते हैं। और जब आसपास में कोई कब्रगाह पर, मजार पर कोई मेला लगता है तो लोग, हिंदू लोग भी जाते हैं। क्या? जैसे बगल में हम लोग बचपन में बच्चे हुआ करते थे, तो रायपुर में जो मजार है ना, बातें नहीं, रायपुर में मजार पर कवाली हुआ करता था, तो हम लोग देखने के लिए जाते थे बच्चा में। अब तो नहीं जाते हैं, लेकिन पहले जाते थे। अभी भी मुहर्रम होती है, तजिया का मेला लगता है, तो दूर दूर के लोग तजिया मेला देखने के लिए जाते हैं। अपने यहाँ तो होता नहीं है, अपने गांव में तजिया मेला अच्छा नहीं लगता है। पहले लगता था, दो दो तजिया आता था और लोग खेलते थे अच्छा खासा, तो लोग देखने के लिए, मतलब उस दिन थोड़ा सा छुट्टी लेकर के देखने के लिए लोग पहुंचते थे।
जैसे अभी बगल में मुसरी घरारी है, दलसिंह सराय है, वहां पर ना 8-10 गांव का तजिया इकट्ठा होता है, सब लोग अच्छे शानदार तरीके से खेलते हैं। तो दूर प्रदेश के लोग, आसपास के लोग ना घूमने के लिए, जो हिंदू समाज के लोग हैं, वो भी तजिया का मेला, नाम होता है तजिया मेला, जाते हैं देखने के लिए। हाँ, उसको मुहर्रम मेला नहीं कहते हैं, तजिया मेला ही कहते हैं। ठीक है, कहने का अर्थ है कि यहाँ पर क्या है, एकता और वो क्या कहते हैं, भाईचारा का देखने को मिलता है कि सब लोग एक दूसरे की खुशी में शामिल होते हैं। परिणाम होता है कि थोड़ा सा एकता देखने को मिलती है। साथ ही साथ हमारी धरती जो है, सागर है, पर्वत है, झरना है, यानी भारत की भूमि पर अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर मिट्टी की जितनी स्थलाकृतियां हैं, मिट्टी की जितनी स्थलाकृतियां, सब कुछ आपको देखने को मिलेगी। भारत का अगर नक्शा देखिएगा तो सबसे ऊपर में आपको पर्वतमाला नजर आएगी, उसके नीचे जब चलिएगा तो समतल मैदान नजर आएगी, उससे नीचे आइएगा तो पठार है, ठीक उसके बाद समतल मैदान है, फिर इधर से सागर नजर आएगी, इधर से मरुस्थल है, नहीं इधर से वन है, यानी सब कुछ आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। यानी कहने का अर्थ है कि भारत की भूमि सभी स्थलाकृतियों से परिपूर्ण है। कुल मिलाकर के भारत महिमा चैप्टर में भारत की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन 2 क्या कहता है सुनिएगा, भारत महिमा का वर्णन पठित पाठ के आधार पर करें, अथवा भारत महिमा का सारांश लिखिए। जो हम लोग चैप्टर में पढ़े थे उसी का सारांश कहता है लिखने के लिए, तो लिख देंगे भारत महिमा पाठ में भारत देश की स्थलाकृति, यहाँ के लोगों, यहाँ के धर्म, जाति इत्यादि का वर्णन किया गया है। बताया गया है कि भारत देश की धरा जो है विशाल और निर्मल है, यहाँ पर जन्म लेने के लिए ईश्वर भी तरसते रहते हैं। इसमें पाठ में बताया गया है कि पौराणिक ग्रंथों में बताया गया है कि जो भारत में जन्म लिए उनका स्वर्ग का रास्ता खुल गया है, अब वह सीधे यहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे, स्वर्ग चले जाएंगे। ऐसी भूमि जिस पर जन्म लिए लोगों की गुणगान देवता करते हैं। साथ ही साथ आधुनिक समय बताया गया कि भारत की मिट्टी बड़ी ही निर्मल और ममतामयी है। यहाँ के जितने भी लोग हैं आपस में मिलजुल करके रहते हैं, और यहाँ की मिट्टी, यहाँ की स्थलाकृतियाँ सब क्या है, अच्छी है, हमेशा फसलों से भरी पड़ी रहती है। नदियाँ, झरने, तालाब, ये सब हमेशा क्या रहता है, परिपूर्ण, देश को सुंदर बनाता है। ठीक है, यानी भारत महिमा पाठ में क्या बताया गया, भारत की सुंदरता का वर्णन किया गया है, उसको अपने लैंग्वेज में लिखना है। आपने जो चैप्टर पढ़ा उसी चीज को क्या कर देना है, लिख देना है। एक बार फिर से सुनते हैं, लिखिएगा भारत महिमा पाठ में भारत के महिमा का वर्णन किया गया है। इनमें बताया गया है कि भारत देश निर्मल और सुंदर देश है, ममतामयी देश है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भारत में जन्म लेने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं। अगर आपने भारत में जन्म लिया तो आप समझिए एक स्वर्ग के मार्ग पर जन्म लिया है। यहाँ में जन्मे लोगों का गुणगान देवता लोग भी करते हैं। ये पौराणिक ग्रंथ में लिखा गया था। दूसरे आधुनिक ग्रंथों में यहाँ के जितने कवि हैं उन्होंने वर्णन करते हुए लिखा है कि भारत की भूमि सस्य सुंदर निर्मला वत्सला है, यहाँ की मिट्टी हमेशा फसलों से भरी पड़ी रहती है, यहाँ पर अनेक प्रकार के जाति धर्म के लोग हैं लेकिन आपस में मिलजुल करके रहते हैं। साथ ही साथ यहाँ की मिट्टी में सभी प्रकार की स्थलाकृतियां, पर्वत, पठार, झरने इत्यादि देखने को मिलती है। कोई दिक्कत? तो यानी आपने चैप्टर में जो पढ़ा है सब कुछ को लिख देना है। चलते हैं आगे। फिर से वही बात है, भारत महिमा पाठ का 5 वाक्य में परिचय दीजिए। चैप्टर का ही बारे में 5 वाक्य लिखना है, तो अभी जो आपने लिखा वही लिख देंगे। अब आगे चलते हैं, देखिएगा सुनिएगा। देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं, आपसे पूछेगा। अब कहता है क्यों देवता लोग किसका गुणगान करते हैं, तो भारत का। क्यों? इसलिए कि भारत की धरती क्या है, निर्मला और वत्सला है। यहाँ के लोगों में ना वसुधैव कुटुंबकम पाया जाता है। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब है कि कोई भी लोग आ जाए आपके यहाँ, उसको अतिथि के समान हम उसकी सेवा करते हैं और उसे भोजन पानी जरूर देते हैं। अर्थात यहाँ पर क्या है, मतलब समझिए आपके यहाँ कोई भिखारी आ जाता है
वो कैसा है वो आप नहीं जानते हैं, लेकिन कम से कम आप उसे दान कुछ ना कुछ जरूर देते हैं, भोजन जरूर कराते हैं। नहीं तो ये क्या है, हमारे देश में वसुधैव कुटुंबकम देखने को मिलता है। अर्थात यहाँ के लोगों में देवतापन, माने उनको ये लगता है कि वो जो अतिथि आए ना, हो सकता है कि देवता का रूप है, ऐसा मानता है। कई बात आप सुनते होंगे ऐसा, या देखे होंगे छोटे छोटे धारावाहिकों में बताता है कि लोग आए पैदल चल करके घर में सेवा के लिए, जैसे आप बैठाते हैं कि वह लक्ष्मी का रूप ले लेती है या देवता का रूप ले लेती है। लोगों का ऐसा मानना है कि जो साधु हैं हो सकते हैं भगवान रूप बदल करके आए हुए हैं, नहीं उनकी सेवा करेंगे तो वह क्या हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यानी कहने का अर्थ है वो जो भिखारी है उसमें किसका रूप देखते हैं हम लोग, देवता का रूप। तो ऐसी स्थिति में भगवान भी प्रसन्न होते हैं, ईश्वर भी प्रसन्न होते हैं कि भाई ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं हमारे मैंने दूसरी दुनिया के देशों में। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं, क्यों, तो लिखेंगे देवता लोग भारत का गुणगान करते हैं क्योंकि भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। मनुष्य भारत की भूमि पर जन्म लेकर भगवान हरि की सेवा योग्य बन जाते हैं। यानी देवता लोग भी क्या कहते हैं कि यह धरती जो है ना वह मोक्ष की धरती है, अगर आपने इस पर जन्म लिया है तो मोक्ष की प्राप्ति। एक चीज और जानते हैं, हमारे बिहार में एक गया मतलब जगह है जहां पर पितृपक्ष का मेला लगता है। पितृपक्ष का मतलब ऐसा है कि जिनके माता पिता मर जाते हैं तब वो जाते हैं गया, और गया जाकर के और अपने माता पिता का जो ये मोक्ष की प्राप्ति के लिए वहाँ पर दान देते हैं। वहाँ पर जो कुछ होता है ऐसा, और जाकर के दान दे करके वो वापस आ जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि हम लोग क्या किए हैं, अपने माता पिता को जो इस पृथ्वी का बंधन है ना उसे मुक्त कर दिया हमने। ठीक है, उसको कहते हैं पितृपक्ष का मेला। ये दुनिया के किसी देशों में ऐसी बातें नहीं है, वो केवल हमारे देशों में ऐसा है। और वहाँ हमारे केवल बिहार के लोग नहीं पहुँचते हैं, पूरे भारतवर्ष के लोग वहाँ पहुँचते हैं। कभी कभी ना ऐसा भी देखने को मिलता है कि वहाँ पर बाहर से विदेश के देशों से भी लोग आते हैं और आकर के वहाँ पर पितृपक्ष का मेला में शामिल होते हैं, और वो भी अपने माता पिता के लिए इस तरह की कामना करते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि हमारी देश जो है ना वो कैसा है, मोक्ष की देश है, मोक्ष का देश है। और वहां से क्या हो जाता है, वो लोग मुक्त हो जाते हैं। ये जन्म मरण के जो मरने वाले लोग हैं ना वो क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। हमारे पिताजी भी गए थे, हम लोग नहीं गए हैं, पिताजी गए थे हमारे, क्योंकि हमारे दादा दादी गए हुए थे। तो हम बच्चे थे ना, जब क्लास 9th में पढ़ रहे थे, तब हमारे यहाँ गया का भोज हुआ था, कि गैयारी भोज उसको कहा गया था। यानी वहां से जब आए थे, जबकि दादा दादी कभी मरे थे, जब वहां से फिर मोक्ष को दिलवा करके आए तो फिर से भोज हुआ था, हमको याद आ रहा है। ठीक है ना, चलिए आइए किताब की ओर। यानी भारत की धरती कैसी भाई, मोक्ष की धरती है। यहाँ पर जन्म लेने के बाद आप मोक्ष को पालेंगे। आगे भारत भूमि कैसी है, यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं, सुनिएगा भारत भूमि कैसी है। तो लिखेंगे भारत भूमि अति प्रसिद्ध, यानी कि यहाँ की धरती जो है ना अति प्रसिद्ध है, सदैव पवित्र और ममतामयी है। भारत की धरती कैसी है, पवित्र और ममतामयी। यहाँ विभिन्न जाति और धर्म के लोग एकता भाव से धारण करते हुए निवास करते हैं। यहाँ के लोग जो हैं कैसे निवास करते हैं, एकता के साथ। स्वाभाविक हम देखते हैं, ऐसा नहीं कि अच्छे लोग नहीं है, अच्छे लोग भी हैं, कुछ एक आध को उसमें बुरा लोग भी है। क्या, जो हिंदू के साथ मुसलमान को, मुसलमान के साथ हिंदू को देखना पसंद नहीं करते हैं। हाँ, उनका अपना अपना भाव होता है। चलिए जो भी है, तो कहने का अर्थ है कि भारत भूमि कैसी भाई, ममतामयी, पवित्र, सुंदर जगह है। यहाँ पर आपने जन्म लिया है तो यहाँ भिन्न प्रकार की जाति धर्म के लोग हैं और आपस में ये मिलजुल करके रहते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए आपसे कह रहा है भारतीयों की विशेषता, यानी भारतीयों का मतलब भारतवासी की क्या विशेषता, हमारे देश के लोगों की क्या विशेषता। तो अभी तुरंत बताए, सबसे पहले भारतीयों का हृदय ना कोमल और निर्मल है। यहाँ के लोगों का हृदय कैसा भाई, कोमल निर्मल। और ये वसुधैव कुटुंबकम को समझते हैं, यानी दुनिया के जो भी लोग हैं ना उन्हें आप क्या समझते हैं, अतिथि समझते हैं, और उनकी सेवा सत्कार में लगे रहते हैं। आपके यहाँ कोई भिखारी आ जाए, कोई भी व्यक्ति आ जाए,
अगर आपसे वह कहे कि हमें खाना खिलाइए, हमें भूख लगी है, क्या हम लोग नहीं खिलाते हैं? जरूर खिलाते हैं। जितना भी हमारे पास जितना संभव होता है उतना हम जरूर खिलाते हैं कि भाई जो खाना बना हुआ है आप वही खा लीजिए। ये ऐसे हमारे देशों में ही होता है, अन्य देशों में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। यानी भारत के लोग जो है ना, बड़ा ही क्या है, निर्मल स्वभाव के। भारत देखिए, भारतीयों की विशेषता, साथ ही साथ इनमें आपसी प्रेम भावना होती है। आपसे हमारी खूब दुश्मनी है, लेकिन आपके घरों में आग लगी हो जरूर हम पहुंच जाते हैं। ये क्या है? ये आपसी प्रेम भावना है। ठीक है, तो लिखेंगे भारत में जन्म लेकर लोग धन्य होते हैं, यहाँ हरि की सेवा करते हैं, स्वर्ग और मोक्ष का प्राप्त की भूमि है। भारतीय धर्म और जाति के भेदभाव को न मानते हुए एकता के भाव से रहते हैं। यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं रहता, लोग आपस में मिलजुल करके रहते हैं। सभी भारतीयों देश की आकर्षण दूसरों के लिए आदर्श है। और यहाँ के लोगों की जो ये भाव है ना, जो हमारी संस्कृति है, वो दूसरों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इस चीज को देखने के लिए दूसरे लोग आते हैं हमारे देश में। चलते हैं आगे। और जानते हैं भारत की पवित्रता बहुत ज्यादा होती है। भारत में एक लेखिका थी, लेखक नहीं, एक लेखिका थी, ऑस्ट्रेलिया देश की थी, ऑस्ट्रेलिया देश की। नाम उनका याद नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बता दें तो वो भारत के एक लोगों से उनकी पहचान हुई। मतलब भारत के एक लड़का ना ऑस्ट्रेलिया गया, ऑस्ट्रेलिया गया तो उनकी जान पहचान हुई, परिचय पात्र हुआ। तो उस लड़के की बहन की जब शादी थी तो उसमें उसे निमंत्रण दिया गया। वो भारत आई, वो आना चाहती थी, भारत देखना चाहती थी, लेकिन कोई एक ठहरने का जगह हो जाए थोड़ा सा। तो उसकी इच्छा हुई कि चलो इस बार तो मौका मिला है, एक निमंत्रण मिला है, एक जगह मिला ठहरने का, चलते हैं। लड़का का घर गांव में था। जब वो घर पर पहुंचता है तो देखता है कि जैसे हम लोगों के घर में बाहर में दरवाजा नहीं होता है, दरवाजा होता है, घर के अंदर जाने का एक अलग नियम होता है भाई। अंदर जाइएगा तो खांस के जाना है, क्योंकि घर में बहुएं रहती, बेटी रहती है नहीं। तो ये सब उसको देखने का एक अलग तरीका लगा। उसके घर के जो लड़के थे ना, उनके माता पिता जो थोड़ा सा ना, वो समझिए एक अच्छे पद पर, पद क्या, समाज में अच्छे ओहदे पर थे, जैसे मुखियार समझिए, सरपंचार। देखती थी वह लेखिका कि सवेर में सब लोग उनके यहाँ जुड़ते थे वो पंचायती उचायती करवाने के लिए। इनको जो घर में ले जाया गया, खाना खिलाया गया, तो घर के कोने में, यानी घर में अंदर में, कोने का मतलब क्या, माने घर के अंदर, अंदर ले जा करके थोड़ा सा वो ना लिप करके अच्छा मिट्टी से, और वहां पर आसन लगा करके तब बिठा करके खिलाया गया। इनको ये चीजें बहुत अच्छी लगी थी चीजें। कहने का अर्थ है कि हमारे देश में थोड़ी सी शुद्धता और पवित्रता है नहीं। और थोड़ा सा बाहर जाइए, बाहर निकलिए तो सीधे हाथ से उठा करके खड़े खड़े खाइए, हाँ लपालप मारिए और चल दीजिए, क्या है कि नहीं। अभी बाराती यार में यही नहीं होता है भाई। हम लोग उनके यहाँ जाते हैं मेहमान बन के, हमको जो है भिख मंगा की तरह भिड़ा देता है, मांग मांग के खा लीजिए भाई, नहीं होता। ये अच्छी बातें नहीं है, आए? अच्छा, जयमाला के समय देता है वो अलग बातें हैं, लेकिन सुनिए सुनिए, नियम सिस्टम क्या होता है कि जाइए मांग मांग के खाइए, जो खाना है मांग मांग के खाइए भाई। ये थोड़ा सा तो क्या करते हैं, नहीं नहीं, वहां पर देखिए वेटर रहता है, हम लोग कहते हैं दीजिए 2 रोटी दीजिए, 2 चाय, 2 चावल दीजिए, 2 फल दीजिए। चलिए आइए किताब छोड़िए। तो भारत महिमा पाठ का क्या उद्देश्य है, सुनिएगा। ए बुआ जी सुनिए, क्वेश्चन नंबर 7, भारत महिमा पाठ का क्या उद्देश्य है भाई? तो भारत महिमा पाठ का उद्देश्य है, भारत पाठ में पौराणिक और आधुनिक पद संकलित हैं। इन सभी पदों में उद्देश्य भारत और भारतीयों की विशेषता का वर्णन करना है। माने भारत महिमा पाठ में किसका उद्देश्य है? तो भारत के लोगों का और भारत की भूमि, इन दोनों के विशेषताओं का वर्णन करना है। इनमें भारत की सुंदरता और भव्यता, भारतीयों की देशभक्ति आदि के पाठक के ध्यान आकर्षित किया गया है। यानी पढ़ने वालों को बताया गया है कि हमारी भारत के लोग की जो स्वभाव गुण है वो अच्छे हैं, और भारतीय मतलब देश की जो भूमि है वो सुंदर है, ऐसा इस चैप्टर में बताया। मैंने दोनों भारत के लोगों का और भारत की भूमि का, दोनों का गुणगान किया गया है। आगे चलते हैं। भारत महिमा पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है, यानी भारत महिमा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? तो लिखेंगे भारत महिमा पाठ से यह संदेश मिलता है कि भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए।
हम भारतीयों को हरि की सेवा करने का मौका मिला है, मोक्ष की प्राप्ति का भी अवसर मिला है। हमें देशभक्त होना चाहिए और अन्य भारतीयों से मिलजुल कर रहना चाहिए। देखिए, यानी चैप्टर पढ़ने से हमें क्या पता चला, क्या जानकारी मिली कि भारत की भूमि बड़ी सुंदर निर्मला वत्सला है। अगर आपने भारत में जन्म लिया है तो समझिए कि देवता जहां जन्म लेते हैं उस जगह पर आप जन्म लिए हैं, तो मोक्ष वाली जगह पर जन्म लिए, माने अच्छी जगह पर जन्म लिए हैं। इस बात का अपने आप पर क्या होना चाहिए, गर्व होना चाहिए, नंबर एक। दूसरा क्या है कि हमारी भारत जो भूमि है बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। इस जगह पर आने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं कि हमारा भी जन्म कहाँ हो, भारत में हो। ठीक है, ऐसी भूमि हमारे लिए, और यहाँ के लोग आपस में क्या है, मिलजुल करके रहते हैं, तो हमें भी रहना चाहिए, हमें भी रहना चाहिए। अब एक आध पक्ष ऐसे लोग हैं जो इस एकता को खंडन करने में लगे रहते हैं, भेदभाव करते हैं, तो उसको हम लोग को नहीं लेकर चलना है। जो देखना चाहिए कि सब मिलजुल करके रहे। अब कुछ राजनीतिक के लोग हैं, वो राजनीतिक धर्म के नाम पर रोटियां सेक रहे हैं, तो वो उनकी अपनी कमाई की बात है। रोटी सेकने का मतलब है कि अपना काम निकाल रहे हैं, धर्म के नाम पर लड़ा लड़ा करके, और अपना, हाँ, फूट डालो राज करो का भी नीति अपनाए हुए हैं। तो वहां पर था हिंदू मुस्लिम का राज, वही यहाँ पर अपनाए हुए हैं, धर्म का नाम हिंदू और मुस्लिम। क्या, चलिए जो भी है, आप लोग मिलजुल करके रहिए, आशा कामना यही रहेगी। विशेष कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।